Hey, hello everyone. How are you all today? Today what we are going to discuss is we are going to discuss what are we going to do in the next examination. Like, अगर आप सब लोग NTA UGC NET 2023 एक्चुअली जून NTA UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन दिस इज़ द परफेक्ट वीडियो फॉर यू. सबसे पहले हम देखते हैं हमारा टाइम फ्रेम क्या होता है. टाइम फ्रेम क्या है? टाइम फ्रेम मतलब एग्ज़ाम कब तक हो सकता है उसका, अगर मैं आपको थोड़ा यू कैन से आइडिया दे पाऊँ तो उससे मैं टाइम फ्रेम कहूँगी. तो टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ हल्का सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा. अभी चल रहा है हमारा मार्च, ओके आज की डेट है मार्च 13th, करेक्ट. और मार्च लास्ट वीक तक मतलब कंप्लीट मार्च तक एग्ज़ाम्स कंटिन्यू होते रहेंगे बिकॉज एग्ज़ाम शिफ्ट्स में हो रहे हैं, करेक्ट. अब हो सकता है कि अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाए, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि सारी चीज़ें एकदम स्केड्यूल के हिसाब से चल रही हैं जैसा एनटीए ने बोला था. मार्च में एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएंगे, अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा और जहाँ तक मुझे लगता है अप्रैल में ही फॉर्म्स निकल जाने चाहिए फॉर जून एंड जुलाई अटेम्प्ट इफ़ पॉसिबल. अगर अप्रैल में नहीं निकलेगा तो मई में तो पक्का निकलेगा. फिर फॉर्म के बाद करेक्शन विंडो ओपन होगी, करेक्शन विंडो के बाद फिर अल्टीमेटली डेट्स दिए जाएंगे. तो अगर आप मानो, अगर ऐसा समझे हम सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो आज 13 दिन तो हो चुके हैं मार्च के, ठीक है. 18 दिन बचे हैं, ठीक है. 1 सेकेंड, 18 दिन बचे हैं हमारे पास मार्च के. अप्रैल के 30 दिन और 31 दिन मई के. तो हमारे पास टोटल हो जाते हैं 79 डेज. अगर एग्जैक्टली 1 जून को एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो आज से हमारे पास 79 डेज़ हैं और 1 जुलाई को स्टार्ट होता है तो हमारे पास 30 डेज और एक्स्ट्रा है. तो हम रफली काउंट करके चल सकते हैं दैट वी हैव टोटली 80 डेज, रफली बोल सकती हूँ, वी हैव 80 डेज टू प्रिपेयर फॉर आर नेक्स्ट एग्जामिनेशन. तो अगर आपने अभी एग्ज़ाम दे दिया है सपोज, ठीक है, और अभी आप सबके पेपर एनालिसिस देख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं कि क्या हुआ था, मैंने क्या दिया था, दैट इज़ ओके. बट इफ़ यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि मैंने अपना 100% नहीं दिया या कुछ चीज़ें मुझे और बेटर तरीके से कर लेनी चाहिए थी, अगर आपके मन में ऐसा कुछ है तो यू कैन यूज़ दिस 80 डेज टू रीड एंड टू इंक्रीज योर चांसेस फॉर जेआरएफ. अगर इस बार आपका जेआरएफ नहीं हुआ बाई चांस, ऐसा होना नहीं चाहिए बट सपोज इस बार आपका जेआरएफ नहीं हुआ, देन यू कैन हैव एन अपर हैंड इन द जून अटेम्प्ट बिकॉज अब जो भी एग्जाम देंगे फिर रिजल्ट आएगा, आधे लोग तो उसके बाद प्रिपेयर करेंगे, ठीक है. अगर आपने अभी का मतलब मार्च का अटेम्प्ट दिया ही नहीं है तो आप पक्का 100% प्रिपरेशन चालू कर दो. अगर आपने मार्च का अटेम्प्ट दिया भी है, फेब मार्च का अटेम्प्ट दिया है एंड यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि पता नहीं क्या होगा, देन प्लीज़ ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अहेड. सबसे पहले स्टार्ट कर दे प्रिपरेशन. तो 80 दिन है हमारे पास. 80 दिन में आपको पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो 10 यूनिट्स आपको पेपर 1 के करने हैं और पेपर 2 आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक इट कुड बी कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी, एनी लैंग्वेज और एनी योर स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट. इसमें भी 10 यूनिट्स होते हैं. तो 10 + 10 आपको प्रिपेयर करने हैं 20 यूनिट्स विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ दिस 80 डेज. 20 यूनिट्स के साथ साथ आपको इसका एक बार रिविजन भी हो जाना चाहिए. और हाँ, इस 20 यूनिट्स में कुछ यूनिट्स प्रैक्टिकल भी होते हैं, तो उन प्रैक्टिकल यूनिट्स की आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस भी हो जानी चाहिए. इन शॉर्ट एमसीक्यू या पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए. ये आपका स्केड्यूल या ये आपका प्लानिंग बन जाना चाहिए. आज से आपके पास कितने दिन, आप अज्यूम कर लो आपके पास 80 दिन है. तो 80 दिन में आपको क्या करना है, पेपर 1 की तैयारी करनी है, पेपर 2 की तैयारी करनी है. टोटल 20 यूनिट्स हैं. 20 यूनिट्स के साथ आपको एक बार रिविजन कर लेना है, एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लेना है, पीवाईक्यूज प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है. तो अभी सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें प्रॉपर स्केड्यूल चाहिए. वो स्केड्यूल आप खुद बनाओगे. स्केड्यूल अगर आपको कोई भी बना के देगा वो आपके लिए काम नहीं करेगा. आपको अपना ओन पर्सनल स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, उसी से काम चलेगा.
ऐसा नहीं है कि भाई मैंने जो शेड्यूल बना दिया आप उसको वैसे फॉलो करो तो आपका चलेगा, नहीं। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की नीड्स अलग होती है, हर इंसान का स्टडी पैटर्न अलग होता है, इफेक्टिवनेस अलग होती है। लाइक कुछ लोग सुबह जल्दी उठ के आराम से पढ़ सकते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन बैठ जाता है, वरस कुछ लोग रात को देर देर तक पढ़ पाते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। तो पहले फाइंड आउट करो कि आप रात को आराम से बैठ के पढ़ सकते हो या सुबह ज़्यादा बेटर रहता है आपके लिए, सबसे पहले वो पता करो। उसके बाद आप एक शेड्यूल बनाओ फॉर द नेक्स्ट 80 डेज कि नेक्स्ट 80 डेज आप क्या करने वाले हो। तो सबसे पहले ये आपका काम रहेगा कि आप पर्सनल शेड्यूल बनाओगे, ठीक है। अब क्योंकि दिन हमारे पास कम है तो मैं ज़्यादा यू कैन से फोकस करूँगी पेपर 1 पे एज वेल एज इफ पॉसिबल पेपर 2 पे। आई विल प्रोवाइड यू द लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट अगर आपको उसके नोट्स चाहिए होंगे तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पे 499 अराउंड 500 रुपीज़, ठीक है, या आप इसको 500 भी बोल सकते हैं। अगर आप 500 रुपीज़ पे कर देंगे तो आई विल प्रोवाइड यू ऑल द नोट्स विच आई हैव, द डिटेल्ड नोट्स, ठीक है। थर्ड वन, यूजुअली हमारी लाइव क्लास होती है एज ऑन 10 PM एवरी डे। तो आप क्या कर सकते हो, लाइव क्लास में आ सकते हो फॉर MCQ प्रैक्टिस एंड फॉर PYQ प्रैक्टिस, दैट इज़ योर चॉइस। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले फटाफट वो टॉपिक्स देख लेने हैं जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली इन 2023 एंड 2022, और उन पे ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं है सिलेबस पूरा नहीं करना, सिलेबस तो पूरा करना है ही, बट जो टॉपिक्स PYQs में आए हैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, या हम उसे बोल सकते हैं उसको ज़्यादा फोकस करके करना है। तो ये काम हमारा हो गया सिंपल 80 दिन के लिए। तो अब से आप प्लीज़ अगर सोच रहे हैं JRF देने के लिए तो यू हैव 80 डेज टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। ये 80 डेज प्लीज़ आप वेस्ट मत कीजिएगा। आज हमारा 80 डे है तो कल से काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा, 79 डेज, 78 डेज, इस तरह से। सो वी हैव लाइक हम अज्यूम करेंगे, अगर सपोज 1 जून से हम अज्यूम करते हैं, सो वी हैव 80 डेज लेफ्ट। ओके, 80 डेज टू गो फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। तो आज आपका जो 80 डे है, प्लीज़ उसको वेस्ट ना करें। आज आप पेपर 1 की प्रिपरेशन करें। टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा मैंने अपलोड कर दिया, प्लीज़ उसको गो थ्रू कर ले, एटलीस्ट आपका एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। और MCQ भी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप 10 PM के लेक्चर्स पे आ सकते हो। 10 PM हमारा लाइव होता है एंड वी विल बी डूइंग PYQs एंड MCQs इन दैट क्लास। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। और रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, रिजल्ट ऑफकोर्स अप्रैल में ही आएगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं। सो एग्ज़ाम्स के दौरान वो रिजल्ट्स मुश्किल से ही निकालेंगे। मुझे नहीं लगता इसकी पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम भी चलते और रिजल्ट भी निकालते रहे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एग्ज़ाम एक बार सारे ख़त्म हो जाए उसी के बाद रिजल्ट आएगा। सो मेक श्योर यू स्टडी एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑफकोर्स आस्क. Or that's it for today. Bye everyone. Take good care of yourself. Study hard and do come live at 10 PM everyone. Bye.